ने मणिपुर में राष्ट्रपति रूल लगा दिया, इसको देख के क्या सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी क्या सोचती है कि इस रूल लगाने को से? अगर आज मणिपुर में राष्ट्रपति का शासन लगा है तो इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह जो मणिपुर में जो घटनाएं घटी, तो इसके लिए पूरी तरह जहां तक भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि दोनों जो ये गुट हैं इनमें इस तरह की टेंशन्स लगातार बढ़ती जा रही हैं, उसके बावजूद भी इनको बढ़ने दिया गया। और कहीं ना कहीं जहां हम मांग कर रहे थे कि मणिपुर पे चर्चा हो, उस समय जब ये घटना घटी थी इतनी बड़ी, तो तभी भी सभी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने चुप्पी साध ली। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली, अपने होठों को चुप करा लिया, और किसी भी एक सांसद ने इतने सेंसिटिव इशू में बोलना सही नहीं समझा, और ना ही सरकार ने सहयोग किया, और ना ही कोई मणिपुर पर चर्चा हुई, और ना ही हम चाहते थे कि वहाँ के मुख्यमंत्री को बदला जाए, तो ना मुख्यमंत्री को बदला, और उसका परिणाम ये हुआ है कि आज वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि पुलिस वालों पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि पुलिस वालों को बीजेपी की टोपी पहननी नहीं चाहिए। क्या लगता है कि यह पुलिस एक तरफा काम कर रही है, सरकार के हिसाब से काम कर रही है? जिस तरह से पूरा मिल्कीपुर का चुनाव हुआ और करहल का भी जो उपचुनाव हुए हैं, तो जहाँ हमने देखा है कि पूरा शासन और प्रशासन टारगेटेड तरह से काम कर रहा है कि सरकार जीत जाए, कि सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो जीत जाए। तो मैं समझती हूँ जिस तरह काम कर रहे हैं और जो देखने को मिल रहा है वो तो यही बात देखने को मिल रही है। क्या लगता है ब्यूरोक्रेसी पूरे सरकार के ऊपर, सरकार के इशारे पे काम कर रही है? क्योंकि मिल्कीपुर का चुनाव सभी चुनावों के साथ होना था, और कहीं ना कहीं सरकार को किसी भी तरह कोई भी वो शाम दाम दंड भेद अपनाए, उनको ये चुनाव जीतना था। इसीलिए जानबूझ के इन चुनावों को रुकाया गया और बाद में कराया गया, जिससे कि वो पूरा शासन प्रशासन का प्रयोग कर सके। जो परिणाम आए हम सभी जानते हैं कि क्या परिणाम आए हैं, लेकिन ये भी सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी वहाँ पे बहुत ही मजबूत है, और मजबूती से हम आगे भी काम करते रहेंगे।